अगर आप इंटेलिजेंट कम भी हैं लेकिन आपका फोकस अर्जुन ने जो आंख में तीर मारा था ना मछली के, उससे भी ज्यादा तेज होना चाहिए। लीडर का काम है वो मोटिवेट कर सकता है दूसरों को, लेकिन उसे मोटिवेट करने वाला कोई इंसान पैदा नहीं हुआ आज तक। क्या मैं सच में 8 घंटे से 10 घंटे स्टडी करके वो सब अचीव कर सकता हूं जो मेरे को चाहिए? क्या मैं सच में बाकी जो भी हमारी क्लास में टॉपर्स होते हैं मैं उनसे आगे निकल सकता हूं? क्या आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो टॉपर्स होते हैं आपकी क्लास के या फिर आपकी सराउंडिंग में, वो ऐसा क्या करते होंगे जिसकी वजह से वो हमेशा आगे रहते हैं? सो आज सारे क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई दूंगा और आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा। गारंटी देता हूं कि 30 दिन तक आपने अगर मेरी ये टेक्निक्स को फॉलो किया, जो भी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, 30 दिन के अंदर आप अपने अंदर चेंज देखोगे। आप अपने अंदर इस दिमाग से इस दिमाग में चले जाओगे, आपको चीजें क्लैरिटी में दिखने लगेंगी कि आपको समझ आएगा कि मुझे क्या करना है लाइफ में, या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, कोई भी मैं अगर अदर काम कर रहा हूं, क्या मैं वो उतना प्रोडक्टिव वे से कर पा रहा हूं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं पढ़ने बैठता हूं सर तो मुझे नींद आने लग जाती है, मैं अगर पढ़ने बैठता हूं मुझे बोर फील होने लग जाता है, कि मुझे पढ़ाई ऐसा लगता है कि सर मैं आज ही छोड़ दूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, बस घर वालों की मर्जी से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं? क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? मेरे भाई, इस चीज का हल हमारे पास आ गया है। आपको मैं सारी की सारी वो टेक्निक्स आज बताने जा रहा हूं जिसके अंदर आप अगर इसको 30 दिन तक फॉलो करोगे, मैं श्योरिटी देता हूं कि आप लोग वो हर एक चीज अचीव कर पाओगे, हर एक चीज वो अचीव कर पाओगे जो आपको चाहिए। हर एक वो चीज, हर एक वो मार्क्स जो आपने टारगेट किए हैं, अगर आपको लगता है कि मैं चाहता तो हूं कि मैं भी अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स कैरी कर पाऊं, मैं तो चाहता तो हूं कि मैं भी अपनी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ अपनी जो है वो बढ़ा पाऊं, पर मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं सर किसी भी कारण की वजह से। सो आज के बाद अगर आप इस चीज को, इस टेक्निक्स को फॉलो करते हो, तो मैं श्योरिटी देता हूं कि 30 दिन के अंदर आप अपने आप के अंदर चेंज जरूर देखोगे। आप देखोगे कि नहीं यार, आप कहां से एक पिद्दी से एक अल्फा मेल बन चुके हो, एक पिद्दी से एक अल्फा वुमेन बन चुके हो। आप इस चीज को देखते जाओ और सीखते जाओ कि क्या क्या इसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि जो टॉपर्स का ब्लूप्रिंट होता है वो एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, वो कैसे जो टॉपर्स होते हैं वो बाकियों से अदर अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वो कैसे बाकियों से आउटशाइन करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर ना, वो भी कोई, देखो मेरी बात समझो, कोई टॉपर 12-12 घंटे 15-15 घंटे नहीं पढ़ता यार। ये देखो, जो बच्चे जो टॉपर्स हैं, जो अपने स्कूल में टॉपर हैं, वो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, आप खुद दिल पे हाथ रख के कमेंट में बता देना, क्या आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो? एक बार सोच के बता देना। और देखो क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा कि आप ये चीज कमेंट में बताओ, बिकॉज जो बाकी बच्चे हैं ना, उनको भी एक चीज का एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, सच में जो टॉपर्स होते हैं वो भी 12 घंटे नहीं पढ़ते, हमें मिथ फैलाया जा रहा है, हमें झूठ बताया जा रहा है। तो आप ये चीज कमेंट में जरूर बताओ, क्या सर सच में 12 घंटे को टॉपर पढ़ता है? नहीं पढ़ता भाई। ठीक है, सारे के सारे बच्चे इतने ही 3-4 घंटे सब मैक्सिमम पढ़ते हैं और वो अपनी क्लास में आउटशाइन करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है अभी देखेंगे। सो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए अगर हमें आउटशाइन करना है, आउट परफॉर्म करना है, तो हमारा फोकस तगड़ा होना चाहिए। बात याद रखना यार मेरे भाई, आप अगर इंटेलिजेंट कम भी हैं, अगर आप इंटेलिजेंट कम भी हैं लेकिन आपका फोकस अर्जुन ने जो आंख में तीर मारा था ना मछली के, उससे भी ज्यादा तेज होना चाहिए। अगर आपका फोकस उससे भी ज्यादा तेज है तो आप मान के चलो आप किसी को भी आउट परफॉर्म कर पाओगे, आप किसी से भी आगे निकल सकते हो। ठीक है, फोकस आपका तगड़ा होना चाहिए। उसके बाद सिंपल सी बात है यार, आप पढ़ क्या रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप चीजों को फॉलो कैसे कर रहे हो। क्या बिल्कुल मतलब किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए और हमें लगता है कि हम बाकियों से अच्छा कर जाएंगे? नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा और कभी भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या है बच्चे? प्लान है। आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तभी तो चीजें होती हैं। आप खुद सोचो ना मेरे भाई, अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, बुर्ज अल अरब जो बना है, कितना बड़ा होटल बना हुआ है, ठीक है, दुबई में, सबको पता है। अब आप खुद सोचो अगर उसका प्लान नहीं होता और वो नीचे से शुरू करते कि हाँ देख लेंगे ऊपर जाके कहाँ कैसे बनेगा, तो क्या वो बन पाता? वो कभी नहीं बन पाता। तो इसीलिए प्लान होना आपके पास बहुत जरूरी है और लगातार उस पर काम करना पड़ता है, तब जाकर वो चीजें खत्म होती हैं। लगातार काम करना पड़ता है।
दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। सर यार एक चीज तो हमने यहां पर पूरी जिंदगी यही सीखी कि यार मोटिवेट होने से काम होता है। कोई हमें सर मोटिवेशन नहीं देता है, हम मोटिवेट ही नहीं हो पाते हैं, कैसे हम काम करें, कैसे हम पढ़ाई करें, कोई हमें मोटिवेट करता ही नहीं है कि बच्चे पढ़ाई कर लो आपके लिए ये काम होगा। भाई यहां पर कहां लिखा है मैंने मोटिवेशन? मोटिवेशन मजदूरों के लिए था। जो हिटलर था उसने अपने सिपाहियों के लिए, अपने लोगों से काम करवाने के लिए उसने मोटिवेशन का यूज किया। वो अपने लोगों को पंप करता था कि भाई काम करो, तो उनको लगता था कि यार हम तो मजदूर हैं, हम तो आज इतना काम करके जाएंगे कि हमारे साहब ने हमको कितना जबरदस्त एक मौका दिया है, वो हम पे कितना विश्वास दिखा रहे हैं, वो हमें कितना मोटिवेट करते हैं। भाई मजदूरों के लिए होता है मोटिवेशन, एक लीडर के लिए कभी भी मोटिवेशन नहीं होता, याद रखना। अगर एक लीडर को मोटिवेशन चाहिए होगी तो मेरे भाई मेरे को बताओ देश कैसे चलेगा यार, कैसे एक फॉर्म काम करेगी, कैसे एक लीडर बहुत आगे ग्रो कर सकता है। हमेशा सर्वेंट्स को मोटिवेशन की जरूरत होती है, एक लीडर को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। मोटिवेशन एक लीडर के लिए पैदा ही नहीं हुई है कभी आज तक, बात याद रखना। लीडर का काम है वो मोटिवेट कर सकता है दूसरों को, लेकिन उसे मोटिवेट करने वाला कोई इंसान पैदा नहीं हुआ आज तक। तो आपको याद रखना है कि आप एक लीडर हैं और आपको मोटिवेट करना आना चाहिए, आपको होना नहीं है किसी की बातों से। मोटिवेट होना मतलब इन्फ्लुएंस हो जाना किसी की बातों से। कोई आपको मोटिवेट करके कुछ और बना सकता है, पता है आपको, आप अपने ड्रीम्स छोड़ सकते हो अपनी मोटिवेशन से। इसीलिए आपको अपने ड्रीम को, गोल को लॉक करना है, फोकस करना है, अर्जुन की उस तीर से भी ज्यादा तेज फोकस करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके ऊपर प्लान बनाना है कि इसको मैं अचीव कैसे कर सकता हूं। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी से उसके ऊपर काम करना है। मैं श्योरिटी दे रहा हूं, आप सिर्फ 30 दिन करके देखो, सिर्फ 30 दिन। एक महीना क्या होता है यार, पूरे साल में जब इतनी ज्यादा मेहनत करनी है तो एक महीना और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, करके देखते हैं, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कैसे कहानी स्टार्ट होती है। आपको पता है सबसे बड़ा मिथ हमारे लिए क्या है कि यार जो टॉपर्स हैं सर वो 8 घंटे पढ़ते हैं। टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं? 8 घंटे पढ़ते हैं। यार कोई भी इंसान 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता मेरे भाई, नहीं पढ़ सकता, इस बात को याद रखो। 8 घंटे तक हमारे माइंड की, हमारे ब्रेन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो चीजों को होल्ड करके रखे। वो 8 घंटे तक चीजों को होल्ड नहीं कर सकता, आप बोर हो जाओगे। 8 घंटे तक अगर आपको जबरदस्ती बिठाए, पढ़ने के लिए बिठाया ना, तो आप क्या करोगे पता है? आप सेम पेज को बार बार रीड करते जाओगे, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, एक चीज वहां पे समझ नहीं आने वाली, ठीक है। सो आपको स्टडिंग करना 8 घंटे तक इक्वल टू सक्सेस, ये सिखाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है मेरे भाई, बहुत बड़ा मिथ है। आपको, आपका जो टायर्ड दिमाग है, 8 घंटे तक जब आपका दिमाग थक गया होगा, फिर भी आप उसके अंदर जान मारने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं यार मैं ये क्वेश्चन लर्न कर लेता हूं, मैं ये टॉपिक खत्म कर लेता हूं, पर वो नहीं कर पाओगे आप, ढंग से नहीं कर पाओगे। हाँ रीड करके खत्म कर लोगे, पर कभी ढंग से वो तुम्हें टॉपिक आएगा ही नहीं, इस बात को याद रखना, ठीक है। सो आपका सर हमारा काम क्या है? मैंने आपको बताया यार, मैंने आपको बोला कि आप लेस इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप लेस इंटेलिजेंट हो सकते हैं, डजंट मैटर, पर आपका फोकस तगड़ा होना चाहिए। आपका फोकस उस अर्जुन से भी तगड़ा होना चाहिए। ये आपको सक्सेस दिलाएगा, ये आपको सक्सेस दिलाएगा मोर इंटेलिजेंट लोगों से। किससे? मोर इंटेलिजेंट लोगों से, प्लस उनकी बुरी आदतों से। अब मान के चलना मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मैंने बोला कि आप लेस इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप कम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पर आपका फोकस्ड होना जरूरी है। आप अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, सर एक बार रीड करता है चीजें खत्म हो जाती हैं उसके लर्न हो जाता है, उसे वो सब मतलब पढ़ लेता है, उसको समझ आ जाती हैं चीजें। पर सर हमारे साथ ऐसा नहीं है यार। कोई बात नहीं यार मेरे भाई, आप रेगुलर करो ना, आप रेगुलर करो। अगर वो बंदा ऐसा है और आप खुद सोचो कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या उसका दिमाग उसका साथ देगा? कभी भी नहीं देगा, ठीक है। हर एक चीज की टेक्निक होती है मेरे भाई, आप इस बात को ध्यान रखना। हर एक इंसान एक जैसा पैदा हुआ था और एक जैसा ही पैदा हुआ है और आगे भी होगा, और सबका दिमाग एक जैसे ही चलता है। बस डिपेंड ये करता है कि किसी की कैपेबिलिटी ये होती है, कोई इंसान किसी चीज में अच्छा है, कोई इंसान किसी चीज में अच्छा है, पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये एक काम किसी एक्स इंसान ने किया है तो वो वाई इंसान नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। सेम चीज आप भी कर सकते हो। अगर एक कोई चीज किसी ह्यूमन ने करी है तो इसका मतलब वो ह्यूमनली पॉसिबल है, वो कोई भी दूसरा इंसान कर सकता है अगर वो फोकसली
कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करेगा, स्ट्रेटेजिकली उसके ऊपर काम करेगा, वो जरूर कर पाएगा। बात याद रखना, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसके साथ में आपको एक और छोटी सी टिप ये देता हूं कि हमेशा याद रखना, हम ना कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं और उनको हम अपना प्रोडक्टिव काम बताते हैं। प्रोडक्टिव काम क्या होता है? जैसे हमने कोई भी लेट सपोज हमको पढ़ाई करना है, हमको कुछ पढ़ाई करनी है, हमें ना कुछ टॉपिक्स लर्न करने थे जो कि एग्जाम में आने हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने हम बैठ के घर पे होमवर्क करने लगे और हमने होमवर्क को बोला कि सर हमारी आज की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। बेकार घटिया चीज है ये। होमवर्क आपका कभी भी पढ़ाई कंप्लीट होने का साइन नहीं है। बात याद रखो, ये अनप्रोडक्टिव काम है। क्या है ये अनप्रोडक्टिव काम है मेरे भाई। होमवर्क क्या है? होमवर्क कुछ नहीं होता भाई। होमवर्क क्या होता है? होमवर्क कुछ नहीं होता। आपको होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि यार आप लोग स्कूल में काम नहीं कर रहे हो या फिर आप कहीं पर पढ़ रहे हो, वहां पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको होमवर्क दिया जाता है कि भाई ये आप घर से करके आओ। होमवर्क कुछ नहीं होता। होमवर्क आपने किया, इसका मतलब आपने अपनी प्रोडक्टिविटी, आपने सोचा कि मैं प्रोडक्टिवली काम कर रहा हूं, मैंने काम कर लिया है, अब मैं सेट हूं। अगर मैं आपको 2 दिन के बाद वो जो चीज़ पूछूंगा वो नहीं आएगी यार, नहीं आएगी वो आपको। क्या मतलब हुआ फिर इसका? ये होमवर्क अनप्रोडक्टिव काम है और हम कभी कभी अनप्रोडक्टिव काम को प्रोडक्टिव मान लेते हैं और ये ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फॉर्मूला क्या है सर फिर सक्सेस का? आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया क्या कि आपको अर्जुन बनना है। क्या बनना है मेरे भाई? अर्जुन बनना है, उससे भी तगड़ा बनना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी के मामले में आपको चाणक्य बनना है, आपको चाणक्य बनना है, आपको सोचना है, आपको समझना है कि मेरे को क्या करना है, कहां तक करना है, कितना करूंगा, क्या होगा। बात समझ रहे हो? आपका फोकस्ड, आपका स्ट्रैटेजी और आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी, दैट इज कॉल्ड आपकी मेहनत। अब यहां पर आपकी मेहनत जो है वो काम आएगी, आपकी मेहनत यहां पर काम आएगी। मेरी बात समझ ना, घोड़े में जो रेस का घोड़ा होता है और गधे में बहुत अंतर होता है। फर्क क्या है? दोनों हार्ड वर्किंग है, दोनों हार्ड वर्किंग है, पर जो घोड़े का काम होता है वो स्मार्ट वर्क के साथ चलता है। गधा हार्ड वर्क पूरी जिंदगी करेगा, पूरी जिंदगी वो अपने पीठ पे बोझा उठाएगा और चलता रहेगा। उसके जैसा हार्ड वर्किंग कोई नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं है, पर वो फिर भी मजदूर है, वो फिर भी मजदूर है, ठीक है। याद रखना है इस चीज को। उसके बाद यहां पर हर एक जगह पर एक एलिमेंट हमेशा मिस होता है। वो क्या है? क्या है? हर इंसान इस चीज को करना चाहता है, हर इंसान इस परफॉर्मेंस को अपने बढ़ाना चाहता है और हर इन तीनों को फोकसली वो काम करना चाहता है। लेकिन अगर आपकी एक भी चीज इसमें से मिस हुई, एक भी चीज, तो आपका पूरा पूरा जो एम्पायर आपने सोचा है वो ढह जाएगा भाई, वो गिर जाएगा। जो आपने प्लान किया है सब खत्म, सब जीरो हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। सो यही एक एग्जैक्ट फ्रेमवर्क है, साइंस प्रूवन है ये, कि अगर आपने इसको इस तरह से फॉलो किया तो आपको हर एक वो चीज मिलने की पॉसिबिलिटी है जो आपने कभी सोची है। बात याद रखना, ठीक है। ट्रीट योर स्टडीज, अपनी स्टडीज को देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि अपनी स्टडीज को इस तरह से उन पे काम करो जैसे एक एथलीट अपनी गेम को करता है। अब आप सोचो, अगर विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं तो वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं यार। अब उनका मन है नहीं है, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो? कोई भी एथलीट अगर वो किसी गेम में है तो वो गेम को इस तरह से खेलेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा कुछ और करने का मन है, आज मेरा सोने का मन है, छोड़ो आज क्यों खेलना। नहीं 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 नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको अपनी पढ़ाई को एज ए एथलीट लेकर चलना है, अपनी पढ़ाई को अपनी गेम समझ के चलना है, रोज उसको करना है और रोज उसको उसी फोकस से करना है जिस तरह से आपने फर्स्ट डे किया। मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ 30 दिन, मुझे सिर्फ 30 दिन चाहिए आपके। 30 दिन में अगर आपने इसको फॉलो किया, मेरे प्लान को, 100% गारंटी देता हूं कि आप अपने आप को अर्श से फर्श पे पाओगे या तो फर्श से अर्श पे पाओगे। बात याद रखना, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। वही मैं आपको तरीके बता रहा हूं। सबसे तगड़ा रूल 80-20 रूल। बहुत बच्चों ने सुना है यार कि 80-20 रूल होता है। सर हमें पता नहीं है 80-20 रूल को करना क्या है, बस बोल देते हैं सभी कि 80-20 रूल कर लो हो जाएगा। व्हाट इज 80-20 रूल मेरे भाई? व्हाट इज 80-20 रूल? बात समझना। आपको पता होगा कि आपकी बुक में सर 100 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 100 टॉपिक्स हैं सर। टोटल टॉपिक्स बता रहा हूं मैं, 100 टॉपिक्स हैं। लेट सपोज कर रहे हैं ना, उसमें से सर 25 टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेगुलरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आस्क्स इन एग्जाम्स, ठीक है मेरे भाई। और ये जो टॉपिक्स है 75% ये भी पूछे जाते हैं, पर ये रेगुलरली नहीं पूछे जाते, ये कभी कभी पूछे जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करूं एज कंपेयर टू 100 टॉपिक्स? एज कंपेयर टू 100 टॉपिक्स मैं 100 टॉपिक्स को इतना ज्यादा क्यों पढ़ूं भाई? मैं तो उस 25% के टॉपिक को इतनी बार पढ़ लूंगा कि भाई मुझे उसमें से जो मर्जी पूछ लेना, रात को उठा के पूछ लेना, नींद में होऊंगा तब भी बता दूंगा। 25% आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई उससे मेरा काम हो जाए। और मेरी बात समझना, अब आप चाहे इसको 25 मान लो, चाहे इसको 20 मान लो, ठीक है ना, 20 मान लो, 20% या फिर 20% 80% मार्क्स इसी हिसाब से। अब आपको पता है कि ये 20% टॉपिक जो हैं यही 80 मार्क्स के आएंगे, यही 80% पेपर में पूछे जाएंगे सर, यही 80% एग्जाम बनेगा। बात समझ रहे हो? ये आप सबको पता है, ये आप सबको पता है कि कुछ ही टॉपिक्स हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, ठीक है ना। और ये वो टॉपिक्स हैं सर जो 20% पूछे जाएंगे एग्जाम में, बस सिर्फ 20%। तो मैं क्यों यार इन पे ज्यादा फोकस करूं, मैं क्यों अपना समय इस पे बर्बाद करूं मेरे भाई, बात याद रखो, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, दैट इज कॉल्ड 80-20 रूल। सो आइडेंटिफाई करो मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स। जब भी आप पढ़ने बैठो सबसे पहले यही फाइंड आउट करो कि इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पढ़ूं, ठीक है। फोकस करो फर्स्ट ऑन द हाई वेटेज चैप्टर्स। आपकी बुक में 10 चैप्टर है, क्या 10 में से 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है? नहीं ना, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से लॉन्ग आंसर्स बनते हैं और उन्हीं चैप्टर्स को पहले खत्म करना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर अगर 2 भी करोगे तो आपके शॉर्ट आंसर के 5 के बराबर है, 6 के बराबर है वो। तो हाई वेटेज के चैप्टर्स आपको अच्छे से पकड़ने हैं। मास्टर करना है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डायग्राम्स को। जो भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डायग्राम्स हैं, जैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको अगर बताऊं 10th क्लास में ना एक बायोलॉजी में नेफ्रॉन करके टॉपिक है, वो आता है, बहुत बार आता है। अब नेफ्रॉन के डायग्राम आपको याद होनी चाहिए यार, याद होनी चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फालतू का टाइम 100 टॉपिक्स पे दे रहे हो, उसका टाइम छोड़ के आप नेफ्रॉन पे दो ना यार, क्योंकि आपको पता है कि यार 5 में से 4 पेपरों में वो पूछा गया है। क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके पेपर में भी आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम उसको करेंगे। डेफिनेशंस याद करो, न्यूटन्स लॉ के डेफिनेशंस याद कर लो, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस है, उनको याद कर लो। आपको नहीं पता होंगी पर आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट वाली करनी है, सारी तो नहीं करनी है। एनालाइज करने हैं पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स और अपना फाइंड आउट करना है वो 20%, अपना 20% फाइंड आउट करो। वो क्या 20% ऐसा है जिसकी वजह से मैं इस बार आउट शाइन करने वाला हूं, मैं इस बार आउट परफॉर्म करने वाला हूं, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्स आपको हमेशा याद रखना है कि स्टॉप स्टडिंग एवरीथिंग इक्वली। आप हमेशा याद रखो, हर एक चीज को इक्वल वेटेज मत दो, प्रायोरिटाइज करो टॉपिक्स को, प्रायोरिटी रखो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है इसको ज्यादा टाइम दूंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको कम टाइम दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बच्चे क्या करते हैं भाई, हमारे बच्चे क्या करते हैं, मेरे को पता है मेरे छोटे भाई बहन क्या करते होंगे। वो बुक उठाते हैं और सर शुरू से उनको पढ़ाया होता है, वो सारा पढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो सारा लर्न करने शुरू हो जाते हैं। यार कैसे करोगे सारी बुक यार याद? पूरी बुक नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ उन पे फोकस करना है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। बात याद रखना है इस चीज की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिव रिकॉल हैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड रूल मान के चलो, थर्ड रूल मान के चलो, ठीक है। अब देखना एक आम इंसान क्या करता है, मेरे को बताना आप खुद क्या करते हो। आपने पहली बार टॉपिक पढ़ा, रीड किया, बिल्कुल सर रीड करते हैं। फिर हमको भूल जाता है सर, हम फिर रीड करते हैं उसको, करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सर। फिर 2-3 दिन के बाद सर हमको वो फिर भूल जाता है, स्कूल वाले टेस्ट लेते हैं या हमारे ट्यूशन में टेस्ट होता है, हमारे इंस्टीट्यूट में टेस्ट होता है, तो हमें फिर भूल गया होता है सर, हम फिर रीड करते हैं उसको। हम उसको सर रीड ही करते रहते हैं पूरे साल, लास्ट के एग्जाम तक हम उसे रीड करते रहते हैं सर, ठीक है ना। और फिर धीरे से भूल जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही भूल रहा था, वो बाद में भी भूल गया। क्या फायदा हुआ उसको पढ़ने का, क्या फायदा हुआ उसको ऐसे पढ़ने का कि सर वो याद ही नहीं रहा कभी। तो आपको याद रखना है कि एक अच्छा बच्चा, एक टॉपर बच्चा, एक इंटेलिजेंट बच्चा किस तरह से उसको करेगा। वो हमेशा पहली बार टॉपिक को रीड करेगा और अपनी किताब को बंद करेगा, उसी समय अपनी किताब को बंद करेगा और फिर रिकॉल करेगा अपने माइंड में कि अच्छा आज मैंने क्या पढ़ा। मैंने अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा है आज, तो मैं शुरू से देखता हूं कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है। पढ़ तो लिया ही है, अब उसको मेमोरी के अंदर रिकॉल करना है, इमेजिन करना है कि वो कैसे हो रही है चीजें, वो किस तरह से परफॉर्म हो रही हैं।
तो आपको रिकॉल करनी है मेमोरी। इस तरह से आपको वो टॉपिक एज ए विजुअलाइजेशन बन जाएगा आपके माइंड में। अभी तक वो विजुअलाइजेशन नहीं है, अभी तक वो सिर्फ रीडिंग है, अभी तक वो सिर्फ लाइन्स है पेज की, अभी तक वो सिर्फ पैराग्राफ दिमाग में घूम रहा है। पैराग्राफ हमारा दिमाग याद नहीं रखता हमारा दिमाग याद रखो इस चीज़ को यार। हमारा दिमाग विजुअलाइज चीज़ों को याद रखता है। आपने कभी मूवीज़ देखी है ना, आपने सॉन्ग सुने हैं ना, वो जो मूवीज़ आपने देखी हैं आप उसको विजुअलाइज करते हो यार। आप देखते हो कि अच्छा पर्दे पे ये सब चल रहा है, तो वो आपको हमेशा याद रहती हैं। आपको सॉन्ग्स क्यों याद रहते हैं? रिदम होती है उनकी, एक उनके पीछे स्टोरी होती है, उनके पीछे एक लिंक होता है, इसलिए आपको याद रहता है। इसमें जब तक आप वो लिंक क्रिएट नहीं करोगे, जब तक आप वो स्टोरी क्रिएट नहीं करोगे, तो सिंपल सी बात है आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको आज के बाद इस चीज़ को फॉलो करना है। कोई भी चीज़ पढ़ोगे, किताब बंद करके खुद को पूछोगे कि क्या पढ़ा, बता साले, खुद को पूछो बता क्या पढ़ा तूने, क्या टाइम वेस्ट किया, क्या आधा घंटा तूने यहाँ पे पढ़ा है, क्या पढ़ा, बता, खुद को पूछो। ठीक है, जब आपने ये अपने आप को क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, तो आपको आपका दिमाग आंसर करना भी स्टार्ट करेगा कि हाँ भाई ये पढ़ा है। तो अब आपका दिमाग उस लेवल का नहीं रहेगा जो आपका पहले था। बात समझो इस चीज को। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट विदाउट लुकिंग, यू डोंट नो इट। अगर आप कोई चीज बिना देखे किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब वो आपको अभी नहीं आती है। अभी आपको वो आएगी मतलब उसके लिए आपको अभी और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। याद रखना, स्टॉप पैसिवली री रीडिंग, टेस्ट योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। क्या री रीडिंग? ये री रीडिंग ही तो हो रही है। री रीडिंग करना बंद करो, एक्टिवली पूछो खुद को पूछो कि यार क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा तुझे, क्या पढ़ा था आज वो बता। 2 लाइन्स पढ़ो, अगर पैराग्राफ लंबा है 1 पैराग्राफ पढ़ो, आधा पढ़ो, उसको आधे को रिकॉल करो, उस आधे को इमेजिन करो कि अच्छा ये हुआ होगा। वो स्टोरी आपके दिमाग में बस जाएगी भाई, बस जाएगी। इसी तरीके से याद करना। अपने आप को पूछो ना, जो भी आपने चीज पढ़ी अपने आप को पूछो व्हाट इज फोर्स। यार आपने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा, आपने फोर्स पूछो खुद को क्या होती है फोर्स, पूछो खुद को न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, इमेजिन करो उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। अब मैं देखता हूं ना बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सर उनको ना याद नहीं हो रहा, सर हमें पता नहीं चल रहा। अबे इमेजिन ही नहीं किया तुमने यार, तुमने ये देखा ही नहीं कि पहले ब्लड कहां से कहां फ्लो किया, पहले ऑक्सीजन कहां से कहां गई, आपको पता ही नहीं है, वो पाथवे ही नहीं पता, याद कैसे करोगे यार। तो आपको इमेजिन करना जरूरी है। ठीक है ना, आपको याद रखना हमेशा अपने आंसर्स जो भी आपने याद किए हैं, जो भी आपने पढ़ा है, उसको लाउडली बोलना है। लाउडली आपको सुनाई देना चाहिए। आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो तो बोलो ना यार, इतना तो बोलो कि ताकि तुम्हें सुनाई दे। बाकी कोई पढ़े ना पढ़े, किसी को सुनाई दे ना सुनाई दे, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सुनाई देना चाहिए भाई। ठीक है, फोकस करना है अपने ब्रेन को बोलना है कि भाई डेटा फैच कर, डेटा ले, मैंने तुझे दिया डेटा, मैंने किताब पढ़ी है, मैंने डेटा दिया तुझे, मुझे बता इसका आंसर क्या है। खुद को पूछो, सोचो क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, उसके पीछे बहुत रीजन है, अभी बताऊंगा, वो रीजन भी बताऊंगा। इसके बाद एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, साइंटिफिक ट्रिक है ये। ठीक है, इसको हम फिनमैन टेक्निक बोलते हैं। इसकी मैंने एक बार रील भी बना के बच्चों को बताई थी। फिनमैन टेक्निक इसको बोलते हैं। फिनमैन टेक्निक क्या है मेरे भाई? फिनमैन टेक्निक ये बोलती है कि आप सबसे पहले टॉपिक को रीड करो, टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और उसको अपनी कोई लैंग्वेज में लिखो, उसको अपनी कोई लैंग्वेज में लिखो। अब कश्मीरी में लिखो, उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखो, जो आपकी लैंग्वेज है वो लिखो, डोगरी में लिखो यार, जो लैंग्वेज है आपकी उसमें लिखो, पर लिखो। ठीक है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसको अपनी सरल भाषा में लिखो, जो भाषा आपको अच्छी आती है उसमें लिखो, और सिंपल तरीके से लिखो। वो लैंग्वेज मत लिखो जो किताब में लिखी है। किताब में जो लिखा है वो पढ़ा, वो तुम्हारे दिमाग ने प्रोसेस किया, उसके बाद वो क्या बन रहा है वो लिखो। बात समझे? उसके बाद उसको एक छोटे बच्चे को, मान के चलो कि कोई 10 साल का बच्चा आपके सामने खड़ा है, उसको समझाओ। अगर आपको लगता है ना कि मैं जिस तरह से उस बच्चे को, 10 साल के बच्चे को समझा पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे को ये अच्छे से आता है। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं, मैं अटक रहा हूं, तो मुझे ही नहीं आता, मैं उसे क्या समझाऊंगा यार। तो इसीलिए आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फाइंड करो कि क्या गैप्स हैं, कहां पर प्रॉब्लम आई है, क्या मैं भूल गया, उसको बच्चे को समझाते हुए मैं क्या भूल गया, क्या गैप्स रह गए, कहां पर मेरी अंडरस्टैंडिंग वीक हो रही है, उसको रिकवर करो। समझे मेरी बात? उसको रिकवर करो। दिस इज कॉल्ड फिनमैन टेक्निक। ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं फिनमैन, उन्होंने ये टेक्निक दी थी। ठीक है, बात सिंपल सी उन्होंने ये बोली थी कि अगर आप किसी चीज को सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको वो अभी खुद नहीं आती। आप दूसरे को क्या समझाओगे यार, आप दूसरे को क्या समझाओगे जब अभी आपको वो खुद ही नहीं आती। उसके बाद एक और टेक्निक, डिफीटिंग द फॉरगेटिंग कर्व।
अपने भूलने की वो जो कर्व है ना उसको डिफीट करो, उसको हराओ यार। हराओ का क्या मतलब होता है देखना, एक नॉर्मल बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आज उसने कोई चीज़ पढ़ी और उसने आज उसको घर जाके पढ़ लिया, रीड कर लिया, ठीक है, मान चलते हैं उसको आज उसने रीड कर लिया डे वन में उसने रीड कर लिया। अब जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा स्कूल में, जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा स्कूल में, वो उसको रीड नहीं करेगा, वो बीच में उसको कभी रीड नहीं करेगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं, छुएगा भी नहीं। यार मेरे को बताओ, जब इतने दिन पहले वो पढ़ी थी वो तुम्हें याद क्यों रहेगी? क्यों रहेगी याद? कोई चीज़ तुम्हें याद क्यों रहेगी? सिंपल सी बात है ना। तो उसका फॉरगेटिंग कर्व कैसे हो सकता है? अब आप मेरी बात समझना, आपने जब फर्स्ट टाइम पढ़ी तो आपको वो आती है, ठीक है, आपको वो 100% पता है उसके बारे में, ये ग्रीन लाइन मतलब आपको 100% पता है उसके बारे में, लेकिन वो सेकंड डे ही वो आपको भूलने लग जाती है मेरे भाई। कितने परसेंट? 50% के नीचे वो आपको भूल चुकी है, सेकंड डे ही वो आपको भूल चुकी है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपको डे 2, जब भी आपका डे 2 आएगा उसमें आपको उसे रिवाइज करना है, आपको उसे रिवाइज करना है। ये आपने डे 2 में उसको रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद वो आपको फिर से आ गई, बात समझे? रिवाइज करने के बाद वो आपको फिर से आ गई, वो आपको भूली नहीं है। फिर से आपने क्या किया, अब उसका साइकिल थोड़ा और लंबा हो गया, अब आपको भूल तो रहा है, लेकिन अब वो डे 2 में नहीं भूल रहा है, अब वो डे 3 में आपको वैसे नहीं भूलेगा, अब आपको 4-5 दिन लगेंगे उसको भूलने में। तो अब आपने डे 2 के बाद डे 7 में उसको पढ़ना है, डे 7 में, याद रखना, ठीक है। ये जो था आपका डे 1 था, डे 1 में आपने उसको पढ़ा, डे 2 में आपने उसको रिवाइज किया, फिर आपने डे 7 में जाकर उसको देखा। कब? डे 7 में। अब आपने डे 7 में दोबारा से उसको रिवाइज करना है, दोबारा रिवाइज करना है। फिर वो आपको भूलेगा, थोड़ा सा और भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर जैसे ही 7-8 दिन और होंगे, डे 15 में आपने उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना है। अब वो आप खुद सोचो यार, अब वो आपको रटा होने लग गया है, अब वो आपको रट गई है चीज़, लेकिन वो फिर कोशिश करेगा कि मैं आपको भूल जाऊं, वो फिर कोशिश करेगा। 1 महीने के बाद फिर से उसको पढ़ लो ना यार, 1 महीने के बाद उसको फिर से दिमाग में निकाल लो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई चीज़ जब आप क्लास में 1 घंटा लगाकर पढ़ते हो, कोई चीज़ अगर आप क्लास में 1 घंटा लगाकर पढ़ते हो, क्या रिवाइज करने में भी उसको 1 घंटा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा सर। तो जब उसको 1 घंटा रिवाइज करने में नहीं लगेगा तो आपको क्यों मौत आ रही है नहीं करने की? आप रिवाइज करो ना यार, आप 15 मिनट लगा के रिवाइज नहीं कर सकते? आप 15 मिनट निकाल के उसके लिए रिवाइज करो। आपको पता है ये जो डे 2 है ना, इस टाइम पे आपको 15 मिनट लगने वाले हैं, यहाँ पर आपको 10 मिनट लगने वाले हैं उसको रिवाइज करने में, यहाँ पर आपको सिर्फ 5 मिनट लगने हैं उसको रिवाइज करने में, और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मिनट लगने हैं उसको रिवाइज करने में। आपको पता है ना, आपने देखे होंगे कुछ बच्चे सर एग्जाम के टाइम में ना वो सिर्फ ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं और उनको हो जाता है। क्या है ये? जादू थोड़ी है मेरे भाई। उन्होंने उसको इतनी बार रिवाइज कर लिया कि वो एक बार नजर से निकलेगा, अच्छा इसका दिमाग, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। दिस इज रिवाइज टेक्निक, समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं डिफीट करना अपनी फॉरगेटिंग कर्व को, इसको बोलते हैं डिफीट करना। आपको अपने उस फॉरगेटिंग कर्व को डिफीट करना पड़ेगा। जो आपको मुश्किल लगता है टॉपिक, उसको बार बार रिवाइज करो मेरे भाई। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप उसको भूलोगे ही भूलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको क्लियर हो गया होगा। रिवीजन के पॉइंट यही है, टाइम रखो अपनी रिवीजन का, हमेशा टॉपिक को मार्क करके रखो कि भाई हाँ इसको मेरे को इस दिन जाकर रिवाइज करना है। अपनी डायरी लगाओ, उस डायरी पे लिखो कि मेरे ये टारगेट्स हैं, मैंने आज ये पढ़ा था, 7 दिन के बाद 7 दिन का टारगेट लिख दो उधर पहले ही, 7वां पेज निकाल के उस पर 7 का टारगेट लिख लो। जब आप 7वें पेज वाले दिन आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरे को ये टारगेट रिवाइज करना है। कहाँ है वो मेरा टारगेट? निकाला, रिवाइज किया, हटाया, दोबारा 15 दिन का टारगेट दे दिया। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 1 महीना चाहिए मुझे तुम्हारा, 1 महीने में तुम्हें वो बना दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं है। बात समझ रहे हो ना? चलो अब आगे बात करते हैं डीप फोकस एंड पोमोडो मेथड। यहां पर बात कर रहा हूं मैं पोमोडो मेथड की। बहुत बहुत आसान मेथड है, तुमने बहुत बार सुना है, बहुत सारे टीचर्स इसको रिकमेंड करते हैं। क्या बोलते हैं कि सर 45 मिनट आप लोग पढ़ाई करो, 15 मिनट आप रेस्ट किया करो। लेकिन वो यही नहीं बताते कि सर उसमें भी क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हम, क्या कारण है। समझो पोमोडो ड्रैगन में क्या होता है, पोमोडो मेथड में ड्रैगन भी था ना एक, मेरे को वो याद आ रहा है। 45 मिनट्स आपने पढ़ाई करनी है, सीरियस पढ़ाई। सीरियस मतलब उस टाइम पे आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं। अच्छा सर ठीक है। उसके बाद सर आपने बोला कि 15 मिनट की रेस्ट ले लिए। अब इस 15 मिनट की रेस्ट में हम क्या करते हैं वो बहुत मैटर करता है। इसी 15 मिनट, यही 15 मिनट डिसाइड करेंगे क्या आपको वो चीज़ आएगी या नहीं आएगी। तो यही 15 मिनट डिसाइड करेंगे। इस 15 मिनट में आपको कोई भी व्हाट्सएप नहीं चलाना,
कोई फोन यूज नहीं करना, कोई इंस्टाग्राम नहीं करना। क्या है सर फिर इस 15 मिनट की रेस्ट में करना क्या है? इस 15 मिनट की रेस्ट में बाहर चक्कर मार के आना है भाई, बाहर चक्कर मार के आओ, पानी पी के आओ, गप मार के आओ 2 लोगों के साथ बाहर। उनको लगना नहीं चाहिए साला पढ़ता कब है ये, उनको ऐसा लगना चाहिए पढ़ता कब, ये तो हमारे साथ घूमता रहता है। 15-15 मिनट सबके साथ गुजारो, मजे करो उनके साथ। 15 मिनट के बाद आके फिर बैठ जाओ, समझ रहे हो मेरी बात? 15 मिनट के बाद आके फिर बैठ जाओ। यही टेक्निक आपको कम से कम हर दिन 3 घंटे करनी है। कितने घंटे? सिर्फ 3 घंटे। मैं आपसे रोज के 3 घंटे मांग रहा हूं, और दिन कितने मांग रहा हूं सर? 30। 3 घंटे 30 दिन दे दो बस। मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकते तुम क्या कर लोगे, ठीक है ना? ये तुम्हें करना है रेगुलर डेज पे, रेगुलर बेसिस पे। 45 मिनट्स तुम्हें डीप स्टडी करनी है, और 10 मिनट का ब्रेक लेना है, मस्त ब्रेक लेना है, पानी वानी पीना है, घूमना है आगे पीछे। लोगों के साथ बातें कम करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वो पढ़ाई के समय वही बातें दिमाग में घूमती रहेंगी, ठीक है ना? रिपीट करना है यही 4 टाइम्स इन 3 आवर्स, इन 3 आवर्स 4 टाइम्स। सिंपल सी बात है। दिस रूटीन बीट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्टडिंग। जो बच्चे 7-7, 8-8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा उनसे ये काम बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर जाएगा। आप इस चीज़ को फॉलो करो। जो बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 7-8 घंटे वाले बच्चे ऐसे हैं नहीं है हमारे पास। क्या सर कोई बच्चे ऐसे हैं नहीं जो 7-8 घंटे नहीं पढ़ते होंगे यार, लेकिन वो उतना प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपको प्रोडक्टिव करना है तो आप इस टेक्निक्स को यूज़ करो, जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी हैं। 0 डिस्ट्रैक्शन जोन आपका आसपास होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है? द 3 MIT स्ट्रेटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क सबसे पहले फाइंड आउट करो। सबसे पहले खुद को यह पूछो कि भाई तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा काम आज तुझे खत्म करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए खुद से। जब तुम सुबह उठते हो, सुबह उठते ही सबसे पहले 3 क्वेश्चन खुद को पूछो। 3 क्वेश्चन, आज मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा सिंगल कोई काम क्या करना है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, आज मेरे पास एक अदर कैसा काम क्या है जो मुझे सोने से पहले करना है। आज मुझे सोने से, रात को जब मैं सोने जाऊंगा उससे पहले मुझे वो खत्म करना है। तीसरा क्वेश्चन खुद को ये बोलें कि आज मैं अपनी कौन सी ऐसी चीज को इंप्रूव करूं जिसमें मैं वीक हूं। ये 3 क्वेश्चन अगर आपने रोज खुद को पूछे और कंप्लीट किए तो गारंटी देता हूं कि आप वो अचीव कर जाओगे जो आपने सोचा नहीं है। गारंटी देता हूं कि आपने जो सोचा है कि यार ये मेरे से होता नहीं है, हो जाएगा। करके तो देखो यार, करके देखो। पहला क्वेश्चन, सिंगल मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक ऐसा कौन सा है जो मुझे आज सीखना है। सेकंड, स्पेसिफिक टास्क जो आपको कंप्लीट करना है आज रात से पहले। कोई ऐसा एग्जैक्ट आपकी वीकनेस जिसको आपको इंप्रूव करना है आज। समझ रहे हो? सक्सेसफुल स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के सींग नहीं होते, उनके लंबे लंबे कान नहीं होते, वो भी तुम्हारी तरह ही हैं, वो भी तुम्हारी तरह टॉपर्स हैं। पर बस फर्क क्या है, वो उनको अपनी प्रायोरिटीज पता है, उन्हें ये पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है। तो दैट इज कॉल्ड, वो अपनी मैनेज करते हैं प्रॉपर्टीज को, ना ही अपनी एक्टिविटीज को। वो ये नहीं कहते कि मुझे यही करूंगा तभी मेरे को चैन आएगा, तभी मेरे को नींद आएगी, नहीं, ठीक है ना? ये 3 चीजें आपको रोज करनी है। उसके बाद द ब्रेन परफॉर्मेंस फॉर्मूला। अब आपको अपने ब्रेन, देखो मेरी बात समझो यार, अगर आप एक फरारी लेकर घूम रहे हो ना दिमाग में, ये एक तुम्हारी फरारी है भाई, लैम्बोर्गिनी, ये गाड़ी है। अगर आप इसमें मिट्टी का तेल डालोगे मेरे भाई तो ये कैसे चलेगी यार, कैसे चलेगी? आपको इसे सोचना है कि ये अगर फरारी है, ये अगर लैम्बोर्गिनी है, तो इसको एक हाई ऑक्टेन फ्यूल देना पड़ेगा, हाई परफॉर्मेंस फ्यूल देना पड़ेगा। जब तक आप इसको हाई परफॉर्मेंस फ्यूल नहीं दोगे ये मूव नहीं करेगी ढंग से। तो आपको अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट देनी है, प्रॉपर हाई प्रोटीन फूड देना है। कोशिश करनी है कि मैं अपने आप को हाई प्रोटीन फूड दूं। अगर आप किसी भी कारण की वजह से अपने आप को हाई प्रोटीन फूड नहीं दे पा रहे, अब आप सोचोगे कि सर हाई प्रोटीन फूड क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनके खाने में नहीं होता प्रोटीन। पर कम से कम कचरा मत खाओ, बाहर की चीजें, पैकेट वाली चीजें नहीं खाओ, उससे आपका दिमाग डल होता है। घर का खाना खाओ, ठीक है? सो योर ब्रेन इज ए मशीन मेरे भाई, इट रिक्वायर्स प्रीमियम फ्यूल टू परफॉर्म। बात समझे? प्रीमियम फ्यूल क्या है? आपको ढंग से पानी पीना है, प्रॉपर प्रोटीन रिच खाना खाना है, आपको
कम से कम 20 से 30 मिनट आपको वॉकिंग करनी है, वॉक करनी है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आपकी बॉडी अगर हेल्दी रहेगी, आपका माइंड शार्प रहेगा। अगर आपकी बॉडी आपको अच्छा महसूस करवा रही है तो आपका माइंड जो है वो आपको और 100% अच्छा महसूस कराएगा। बात समझे? सो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है आपका, जंक फूड जो है, लेट नाइट तक स्क्रॉल करना स्क्रीन को, वो आपको डल बनाता है। और वो बना रहा है, बनाता नहीं है, वो बना रहा है। आप खुद को सोचो, आप कभी घर पे ना मम्मी को पूछना कि आप बचपन में कैसे पढ़ा करते थे। आप बचपन में टॉप इंटेलिजेंट हुआ करते थे, पता है आपको? आपके अच्छे मार्क्स आते थे बचपन में। आप देखोगे ना, आप अपने स्कूल में कहीं ना कहीं टॉपर रहे होंगे बचपन में। कारण क्या था? उस टाइम पे मम्मी फ़ोन नहीं देती चलाने के लिए। अब जैसे जैसे फ़ोन आ रहे हैं ना, सारा डल होता जा रहा है, सिस्टम पीछे पीछे जाता जा रहा है। देख रहे हो? तो इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है मेरे भाई। कमेंट्स में बताना है आपको आज। आपने मेरे को कमेंट्स में बताना है, जो चीज़ आप खुद से रिलेट कर पा रहे हो वो आपने कमेंट में बतानी है मुझे कि सर मैं ना इस चीज़ से रिलेट कर पाया जो आपने मुझे बोली। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को यार, ठीक है? ताकि सभी बच्चों को पता चले कि यार वो क्यों लैग कर रहे हैं। अगर यार हमारा यूथ बेकार हो जाएगा तो हमारा देश कैसे परफॉर्म करेगा? हमारा यूथ स्ट्रांग होना चाहिए। तो सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग नहीं होना यूथ में, तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी स्ट्रांग करना है। अगर वो स्ट्रांग होंगे तुम मिलके वो कर पाते हो जो कोई नहीं कर पाता। आज चाइना देख लो कहां पे है, आज अमेरिका देख लो कहां पे है, हम कहां हैं यार? हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? पाकिस्तान से। हम किनसे कंपैरिजन कर रहे हैं? बांग्लादेश से। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं भाई? श्रीलंका से। यार तुम अपनी औकात उनके बराबर मान रहे हो हैं? तुम्हारी ये औकात है कि तुम पाकिस्तान से कंपेयर करो खुद को? उनके पास तो कुछ भी नहीं है यार, खाने को नहीं है उनके पास। आप अगर अपने आप को एक नेशनल इकोनॉमी, बहुत बड़ी इकोनॉमी मानते हो, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी मानते हो, तो एटलीस्ट अपने फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के आसपास वाले देशों के साथ कंपैरिजन करो ना। वहां क्यों नहीं हो रहा है? वहां क्यों नहीं हो पा रहा कंपैरिजन? बिकॉज हमारा यूथ मरने लगा है, हमारा यूथ डिस्ट्रैक्ट होने लगा है, उसे यही नहीं पता चल रहा उसे करना क्या है। बात समझो इस चीज को, ठीक है? तो स्लीप जो है वो आपका परफॉर्मेंस बूस्टर है। आपको अपनी स्लीप को तगड़ा करना है, आपको सोना प्रॉपर तरीके से है। हम सोचते हैं कि सर नहीं सर, रात को ना लेट नाइट तक पढ़ूंगी तो जबरदस्त कर जाऊंगी सर, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ी हूं। मैं तेरे को बता रहा हूं मेरी बहन, अगर तू रात को बहुत लेट तक पढ़ती है ना, तो तू दिन में पढ़ के देख, रात को सोना शुरू कर। जो तेरे मार्क्स टॉप में आ रहे हैं ना, वो उससे भी ज्यादा आएंगे। सिर्फ टॉप में नहीं आएंगे, उसके अलावा बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दिमाग इतनी ज्यादा चीजों को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा, तुझे भूलना बंद हो जाएगा चीजें, तुझे चीजें भूलना ही बंद हो जाएंगी। कोई भी चीज नहीं भूलेगी। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं पढ़ाई में जरूरी है सब कुछ, नहीं, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वहां नहीं भूलने लगेंगी चीजें। सब तुम पे विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे कि यार वो इंसान है, चला कुछ बताओ कभी नहीं भूलता। यही तो चीजें हैं, ठीक है? आपकी नींद जो है वो आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट करती है। जब आप सोते हो ना, तब वो चीजें इंप्रूव करती हैं, तब वो आपने जो पढ़ा होता है वो कंसोलिडेट होता है। सो मैनी स्टूडेंट थिंक स्टडिंग लेट नाइट इज ए प्रोडक्टिव। नहीं है भाई, इट्स नॉट। मेमोरी कंसोलिडेशन ओनली हैपेंस ड्यूरिंग द स्लीप। मैंने आपको बताया, जब आप सोते हो तभी आपकी नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है। जब आप सोते हो, जब आपकी नींद प्रॉपर तरीके से होगी तो आपने जो पढ़ा होगा वो कंसोलिडेट होगा, वो और स्ट्रांग होगा, ठीक है? टायर्ड ब्रेन कैन नॉट लर्न इफेक्टिवली। सिंपल सी बात है यार, आपका दिमाग थका हुआ है, उसे नींद है, वो फिर भी काम नहीं कर पा रहा, वो कुछ नहीं कर पा रहा। सो एम करो 7 से 8 घंटे सोने की, कम से कम। एक फिक्स शेड्यूल बनाओ, एक फिक्स शेड्यूल बनाओ कि मुझे 7 से 8 घंटे सोना है, बाकी सारा टाइम मुझे यूटिलाइज करना है जैसे मुझे सर ने बताया। आप करके तो देखो एक बार। नो मोबाइल स्क्रीन बिफोर स्लीपिंग। प्रोटेक्ट करो अपने ब्रेन को, ऑफलाइन मेथड पे लेके आओ अपने ब्रेन को, ऑनलाइन पे मत रहो यार, कम रहो, कम करो अपने आप को ऑनलाइन में जाना। डेवलप करो एक टॉपर का माइंडसेट। कैसे होगा? माइंडसेट होना जरूरी है, माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको मैं ये टेक्निक दे दूंगा ना, माइंडसेट नहीं होगा ना तो कोई फायदा नहीं है। ये वही हाल हो जाएगा कि एक गरीब के हाथ में सोने का कटोरा लगेगा ना, तो साला वो फिर भी उसमें भीख मांगेगा। बात याद रखना, ये माइंडसेट की गेम होती है सारी। माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप उस सोने के कटोरे से कुछ और खरीदोगे या फिर उस सोने के कटोरे में भीख मांगोगे। याद रखना, एक भिखारी को सोने का कटोरा मिलने पे अगर वो भीख मांग रहा है तो उसका माइंडसेट क्या रहा होगा, खुद सोचो। बात समझ रहे हो ना? सो एवरेज स्टूडेंट का क्या माइंडसेट है कि मुझे, आई डोंट फील लाइक इट, मुझे ये नहीं है कि यार मेरे को मजा नहीं आ रहा सर पढ़ने में तो मैं आज रहन देता हूं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा क्या होता है भाई? क्या होता है मज़ा? हमारा दिमाग तो हमें हमेशा रेस्ट में लेके जाना चाहता है, वो चाहता ही नहीं है ये साला कुछ काम करे। अगर तुम कुछ काम नहीं करना चाहते तो तुम तो वैसे ही मर जाओगे। तुम्हें हमेशा वो चीज़ करनी है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें मना करता है, हमेशा वही करनी है, याद रखो। और तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या कहता है? सो जा मेरे भाई, आज सो जा, आज चैन की ज़िंदगी ले ले, सुबह उठाऊंगा तुझे मज़े से। क्या हो जाएगा साला? फिर अगले दिन वो यही बोलेगा, फिर तुम दिमाग से हार जाओगे। तुम्हें दिमाग को हराना है। अगर वो आज तुम्हें बोल रहा है कि सो जा, नहीं साले तू रुक, मुझे मेरा काम करने दे, फिर सोते हैं ना, क्या टेंशन है, बोलो उसे। रिलाइज ऑन सडन बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन। एवरेज स्टूडेंट का काम है ये। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? यार मोटिवेशन आज मिली है, सर ने आज इतना कुछ बता दिया ना, आज तो मैं किताबें फाड़ दूंगा भाई, आज मैं किताबें फाड़ दूंगा, आज मैं सारा कुछ पढ़ लूंगा। कितने दिन पढ़ पाओगे बे? 2 दिन, 1 दिन? आज ही पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, किताब नहीं उठाओगे तुम। मैं बोल रहा हूं तुम्हें। ये सडन बर्स्ट कौन करता है? ये करते हैं एवरेज स्टूडेंट, जो तुम हो। तुम्हें अपने आप को मूव करना है इस तरफ, तुम्हें अपने आप की स्टडीज डिसिप्लिन में लानी है। मूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मूड कर रहा है नहीं कर रहा उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आज कुछ भी हो रहा है मुझे करना है, दैट्स इट। रिलाई करो कंसिस्टेंसी पे, डेली हैबिट्स पे। डेली हैबिट्स बनाओ अपनी कि मुझे आज ये करना है तो करना है। अपनी कॉपी पे लिखो ना मेरे भाई, डायरी बनाओ, उस पर टास्क लिखो और करके सोऊंगा। नीचे लिखो करके सोऊंगा, आज कुछ भी हो जाए। आज मेरा दिमाग मुझे अगर बोल रहा है कि नहीं करना है तो मैं फिर भी करके सोऊंगा। देखता हूं कि दिमाग क्या करता है, देखता हूं। करके देखो, एक बार करके देखो। 30 दिन बोल रहा हूं, सिर्फ 30 दिन, उससे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूं। जब तुम 30 दिन ये कर लोगे ना, तुम मुझे खुद बोलोगे कि सर नहीं, मुझे इसी में मज़ा आ रहा है, मुझे यही करना है। पर करेगा कौन? उसके लिए एक माइंडसेट वाला बच्चा चाहिए मुझे। माइंडसेट जिसका अच्छा है ना, वही कर पाएगा ये। हर कोई उठ के आ गया और बोलेगा कि मैं सर लीडर बनूंगा, नहीं बन सकते भाई तुम लीडर। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। तुम्हें अपने अंदर वो कैपेबिलिटी जागृत करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, तब जाकर तुम वो चीज़ें कर पाओगे जो तुम डिसाइड नहीं करना चाह रहे। बात समझ रहे हो? तो डेली सक्सेस सिस्टम क्या होता है? सिंपल सी बात, आपको लर्न करना है लेकिन स्मार्टली। 80-20 रूल अभी पढ़ा, फिनमैन टेक्निक, ये यूज करो, करो इनको यूज। रिवाइज करो रेगुलरली। रिवाइज किस तरह से करना है? स्पेस रेपिटेशन देकर। बताया था ना मैंने आपको, डे 1, डे 3, डे 7, डे 15, डे 30, दैट इज कॉल्ड स्पेस रेपिटेशन। करो ना, एक बार करके देखो। कंसिस्टेंट रहो, पोमोडो फोकस बताया मैंने आपको। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रूल पढ़ो, करो इसको इस तरीके से। और ट्रस्ट करो मुझ पे, ट्रस्ट करो उस प्रोसेस पे, जो प्रोसेस तुम फॉलो करने वाले हो 30 दिन तक, उस ट्रस्ट करो उस पे कि ये मुझे अपने इस चक्कर से निकालेगा, मुझे इस मोह माया के चक्कर से निकालेगा। ये मुझे इस पे ट्रस्ट करना है। मुझे दुख होगा, मैं फोन नहीं चला रहा हूं यार पढ़ते समय, मुझे दुख होगा, पर होने दो ना यार। 30 दिन की जो बात है, 30 दिन के बाद दुख झेल लेंगे, कर लेंगे उसके बाद अपनी मर्जी। पर 30 दिन तो करके देखें, 30 दिन तक तो करें। लिख के रखो ना मेरे को, मेरे भाई 30 दिन लिखो ना, लिखो मुझे 30 दिन करना है, करके देखो, करके बताओ मुझे कि सर मैं 30 दिन का चैलेंज ले रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ठीक है? 1 लाइन फॉर्मूला, दिस सिस्टम जनरेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स विद लेस स्ट्रेस एंड लेस टाइम। आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होने वाला है, ना ही आपका उतना ज्यादा टाइम जाने वाला है, पर फिर भी आप वो कर जाओगे जो आपको चाहिए। आपको स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स करने हैं जिससे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स करने हैं जिससे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे। बात याद रखना, स्मार्ट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट वो नहीं होता जिसको सब आता है। टॉपर स्टूडेंट वो होता है जो अपनी प्रायोरिटी रखता है, जिसको ये पता है कि मेरा फोकस कहाँ जाएगा, मुझे ये पता है कि मैं कहाँ पर एनर्जी लगाऊंगा, कहाँ पर मैं 20% पढ़ूंगा तो मेरे को 80% रिजल्ट मिलने वाला है। वो है टॉपर, वो है इंटेलिजेंट। क्या तुम भी इंटेलिजेंट हो? अगर हो तो कमेंट में मुझे बताओ कि यस सर मैं ये टेक्निक्स फॉलो करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए मैं आज कल अपने क्लास में टॉपर हूँ। आज तक मुझे कोई बीट नहीं कर पाया तो कोई कर भी नहीं पाएगा। याद रखना, याद रखना इस चीज़ को। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो मेरे भाई। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूज़ मिली है, अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ज़बरदस्त ऐसी वीडियोज़ और लेकर आऊँगा आपके लिए। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। 30 दिन के बाद मिलेंगे। आई होप कि 30 दिन तक बच्चे यहाँ पर मेरा साथ देने वाले हैं, 30 दिन तक इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं और फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट बताने वाले हैं कि 30 दिन सर मैंने फॉलो किया, मेरे अंदर क्या चेंजेस आए। ठीक है? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।